Now come to the next examples. How many 4 into 1 mux required to construct 256 into 1 mux? Now, अब अपन जो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है उसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिमेट्रिसिटी बाकी सब में भी फॉलो होगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, 256 अपॉन 4 तो कितना आया, 2 की पावर 8 अपॉन 2, 2 की पावर 6, 64। ये 64 आउटपुट सेकेंड लेवल पे इनपुट में गए, या तो मैं 256 अपॉन 4 की पावर 1 प्लस 256 अपॉन 4 की पावर 2 दैट इज 2 की पावर 4 है ना, तो 16। क्लियर। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं 256 अपॉन 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 6 है ना, तो 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 6 इज 2 की पावर 2 4 एंड लास्ट इज 256 अपॉन 4 की पावर 4 दैट इज आपका क्या आ गया 1। नाउ अब इस चीज को सॉल्व करने में मुझे थोड़ा सा समय लगा, बजाय उसके मैं एक दूसरी अप्रोच कर रहा हूं। 256 इनपुट थे, 4 इनपुट का एक मक्स, तो शुरू में कितने मक्स लगे 64 प्लस इसके बाद 64 इनपुट्स को 4 इनपुट मक्स में और मैंने डाला तो मुझे मिले 16 मक्स और लगे, फिर 16 अपॉन 4 4 मक्स और लगे और 4 अपॉन 4 1 मक्स और लगा, है ना। नंबर दोनों सेम है, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ना। तो ये है आपका 64 प्लस 16 80 प्लस 5 85 मक्स, 85 4 into 1 मक्स। अगर आपको किसी भी लेवल पे पूछा जाए, ऑब्वियसली दैट इज फर्स्ट लेवल, दैट इज सेकेंड लेवल, दैट इज थर्ड लेवल एंड दैट इज फोर्थ लेवल। अगर आपको नंबर ऑफ लेवल्स पूछे जाएं तो सिंपली आप किस पे चले जा सकते हैं, 256 बेस 4, और 256 बेस 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो 256 इज नथिंग बट 4 की पावर 4, तो 4 log बेस 4 और 4 की पावर 4 में 4 आगे आ जाएगा तो 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट। हाउ मेनी 4 into 1 mux required to construct 128 into 1 mux? बहुत ध्यान से अब मेरी बात को देखना। 128 अपॉन 4, 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 2 32, 32 आउटपुट को 4 into 1 के इनपुट में डाला तो मुझे 8 मक्स और लगे, 8 अपॉन 4 2 मक्स मुझे इस लेवल पे लगे। अब वो ध्यान से देखना, 2 इनपुट अपॉन 4, 2 इनपुट हैं और 4 मतलब ये इसके 2 आउटपुट हुए, वो 2 इनपुट मिले, 4 into 1 का 1 मक्स लगेगा कि नहीं, लेकिन 2 अपॉन 4 आपका 1 आपको करना पड़ेगा। अब इसको मैं जस्टिफाई कैसे कर रहा हूं वो बता रहा हूं। 128 इट्स 4। नाउ जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑब्वियसली लेवल 3 पॉइंट समथिंग तो आ नहीं सकते, तो जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में आप क्या लिखोगे,
सीलिंग। क्लियर? तो इट विल बी हैविंग 4 levels। क्लियर? नाउ ऑब्वियस है, सबसे लास्ट 4th लेवल में 4 इनपुट मक्स लगाया, जबकि 2 ही इनपुट मुझे मक्स में मिल रहे हैं, बाकी 2 का वेस्टेज है या ना। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि इस 128 इंटू 1 को तुम्हें 4 इंटू 1 के मक्स से ही बनाना है, तो मुझे 32 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 43 मक्स लगे। इफ यू ऑब्जर्व दिस, तो एफिशिएंसी या एफिशिएंटली अगर मैं बात करता हूं, तो एफिशिएंटली 4 इंटू 1 मक्स मुझे 42 लगे, और 2 इंटू 1 मक्स मुझे कितना, क्या लगा? 2 इंटू 1 मक्स मुझे 1 लगा, है या ना। क्लियर है? उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपका गणित हो गया किसका? 128 इंटू 1 मक्स बनाने का यूजिंग 4 इंटू 1 मक्स। यस, इस चीज को जब तुम पिक्टोरियल में चेंज करोगे, तब आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा। वो कैसे? शुरू के 3 लेवल्स को 2-2 इनपुट लाइंस लगेंगी, हर एक को 2 लगेंगी ना, क्योंकि 4 इंटू 1 का मक्स है। तो शुरू की 2 बीट इसको, 2 बीट इसको, 2 बीट इसको, कितनी हो गई? 6 बीट ना। सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो आपकी है, 1 बीट बची है, उसको आप अरेंज करोगे आपके सबसे 4 इंटू 1 के मक्स के हिसाब से। तो अब 4 इंटू 1 का जो मक्स है, वो 4 इंटू 1 का जो मक्स, उसमें क्या है? 2 इनपुट है, और आपके पास एक्चुअली लाइन कितनी है? ये 2 इनपुट वैलिड है, ये 2 इनपुट हमने नहीं यूज किए हैं। अब वो ध्यान से देखना, इस बीट को मैं ऑलवेज 0 दूंगा, और ये वाली बीट मुझे क्या मिलेगी? जो आपकी S6, S5, S4 अप टू S0, ये 7 है ना, ये S6 इसको मिलेगी। या तो वो ये बीट 0 होगी, या वो बीट 1 होगी। 0 0 पे ऊपर वाली लाइन, 0 1 पे ये वाली लाइन सेलेक्ट होगी। ऐसे करके मैं 4 इंटू 1 के मक्स को पार्शियली यूज करके इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मेरे दिमाग में ये इसलिए आया, हो सकता है कि तुम में से कुछ स्टूडेंट ये सोचें, सर आपने कह तो दिया कि चौथे लेवल पे भी 4 इंटू 1 का मक्स लगेगा, उसको 2 इनपुट बिट कहां से दूं, जबकि ओवरऑल 7 बिट्स ही इनपुट हैं। क्योंकि यहां पे देखेंगे आप, F5 और F4, S5 और S4 इसको मिलेगा, S3 S2 इसको मिलेगा, और सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट S1 और S0 सबसे फर्स्ट लेवल को मिलेगा। इफ यू ऑब्जर्व द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने बनाया, लिस्ट वाला फर्स्ट लेवल, उसके बाद वाला सेकेंड लेवल, और सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लास्ट लेवल को हम लोग इनपुट में दे रहे हैं, है या ना। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। तो S6 या तो 0 होगा या 1 होगा। आपने लास्ट की 2 आउटपुट बिट को 4 इंटू 1 के इनपुट मक्स में दिया, 4 इंटू 1 के मक्स में एज एन इनपुट दिया, तो आप शुरू की 2 बिट्स को ही तो दे रहे हो, बाकी 2 इनपुट को तो डिसेबल कर दे रहे हो। तो आपको बाय डिफॉल्ट एक इनपुट 0 और एक को आप कनेक्ट कर दो S6 से। अगर वो 0 0 है तो ये वाला सेलेक्ट हो जाए, 0 1 है मतलब आपका S6 डिपेंड करेगा कि वो 64 यूज कर रहा है पहले वाले
या बाद वाले 64, तो आपके टोटल 128 इनपुट्स आप वर्कआउट कर लेंगे। जितना सिंपल ये क्वेश्चन दिखा उतने ही इसमें डेप्थ लेवल पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई हूं। इज देयर एनी डाउट?